आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। Amen. So I want you to quickly settle down जहाँ कहीं आप हैं, volunteers। बहुत ज़रूरी है कि हम इस वचन को समझें, हम इस वचन को जानें। आज जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ वो है सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र। और कितना ज़रूरी है हमें इस बात को जानना, पहचानना कि इसका मतलब क्या है। आई नो, वी ऑल नो, हम लोगों ने सुना है बहुत बारी, वी हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स, गॉड इज आवर फादर, वी आर हिज चिल्ड्रन। बट व्हाट डज इट रियली मीन? तो हम लोग, मैं आराम से आपको लेके जाऊंगा, बट आई वॉन्ट दिस वर्ड टू गो। मैं चाहता हूं ये वचन आपके दिल में जड़ पकड़े कि हम उस उद्देश्य को सच में पहचान सके, समझ सके, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह यहां पर आया। क्योंकि ज्यादातर जो विश्वासी हैं वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल हमें पापों की क्षमा देने के लिए आया था। So many people, they just think that salvation is about forgiveness, कि जो उद्धार है वो पापों की क्षमा के बारे में है। हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमारे पाप क्षमा हो गए, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। But forgiveness is just the doorway. पापों की क्षमा होना तो केवल शुरुआत है उद्धार का। Salvation, that's not the fullness of salvation. Forgiveness of sins is not the fullness of salvation. पापों की क्षमा उद्धार की परिपूर्णता नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है। Sonship is the destination of salvation. Okay? पुत्र प्रकट होना उद्धार की परिपूर्णता है। और हम आराम से उस चीज को देखेंगे कि आप इस बात को समझ सकें, that how it's very important, right? जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं before there was sin there was a son. Okay? जब पाप नहीं था, जब सब कुछ परफेक्ट था, सिद्ध था, तब एक पुत्र था। लूका 3:38 में, कैन यू जस्ट ब्रिंग द टीवी? लूका 3:38 में बाइबल हमें बताती है कि जो आदम था, Adam was not just a creation of God, he was not just a creature. केवल एक सृष्टि नहीं था परमेश्वर की, वो एक क्या था? बोलो, पुत्र था। आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया? पुत्र बनाया। आदम वह परमेश्वर का क्या था? पुत्र था। The son of Seth, the son of Adam, the son of God. Adam was a son of God. Okay, so it's very important that you understand the gospel. क्योंकि अगर आप केवल ये सोचते हो कि सुसमाचार केवल पापों की क्षमा और स्वर्ग जाने के बारे में है, तो you are reducing the gospel and you are diluting the gospel. आप उसको इतना छोटा कर रहे हो। Think about this. अगर परमेश्वर की इच्छा केवल ये थी कि हम सदा उसके साथ स्वर्ग में रहें, तो आदम को वो स्वर्ग में ही बनाता। क्या जरूरत थी कि परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी के ऊपर रखा? जब आप पुराने समय में देखें, जूविश टाइम्स में भी आप देखें, एक जो
पुत्र होता था या जो बच्चे होते थे, दे वर सपोज टू कैरी द आइडेंटिटी ऑफ देयर फादर। तो यूजुअली जब आप देखोगे, जो किसान है उसका बेटा भी किसान होता था। इसीलिए यीशु मसीह कारपेंटर था, क्योंकि पृथ्वी पे जो यूसुफ था वो कारपेंटर था। So our son was supposed to carry the profession of their father. They were supposed to be the image bearers of their father. कि जो पुत्र है वो अपने पिता की छवि को प्रकट करने वाला हो। Amen? So आज हम देखेंगे sonship के बारे में। ओके और हल्के हल्के जब हम आगे बढ़ेंगे, टुडे आई जस्ट ले अ फाउंडेशन। मैं आज केवल एक नींव डालूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड। मगर याद रखना, वचन उसी को समझ में आता है जो वचन समझना चाहता है। प्रभु कभी भी आप पर जबरदस्ती नहीं थोपेगा, मगर जो लोग वचन को समझना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उन पर वचन को प्रकट करता है। Okay? And always remember, you will always live by the truths that you know. आप उन सत्य को जो आप जानते हो, उनके द्वारा हम जीते हैं। उनके द्वारा जो आपका जीवन है, जो उसका प्रकटीकरण है, वो इस पर निर्भर करता है कि वो सत्य को आप जानते हो या पहचानते हो या नहीं। Amen? So बहुत सारे मसीह लोग हैं, many Christians understand salvation। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो उद्धार को समझते हैं एज इन पापों की माफी, मगर बहुत कम मसीह हैं जो sonship को पूरी तरीके से समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। हाँ, परमेश्वर हमारा पिता है, मगर इसका असली में मतलब क्या है वो हम आज देखेंगे। सो एक चीज हमने क्या देखी, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को क्या बनाया था? पुत्र बनाया था। जब पुत्र बनाया था, जो शब्द सन हिब्रू में है, दैट इज द वर्ड बेन। बेन, BEN। इसका मतलब परमेश्वर ने आदम को बनाकर उसको एक देह इसलिए दी और उसको इसलिए पृथ्वी के ऊपर रखा कि आदम पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करे या रिप्रेजेंट करे, कि वो इमेज बेयरर हो परमेश्वर का, परमेश्वर की जो छवि है उसको प्रकट करने वाला हो। That means Adam was supposed to be exactly the representation of his father. पृथ्वी पर आदम क्या होना था? अपने पिता का क्या होना था? स्वरूप होना था। ओके, लेट्स गो टू जेनेसिस 1:26। उत्पत्ति 1:26 हम देखेंगे। यहां पे क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो दो चीज उसको दी। क्या दिया? अपना स्वरूप और अपनी समानता। God gave him his image and God gave him his likeness, so that he can function exactly like God. इसका मतलब आदम हूबहू परमेश्वर की तरह फंक्शन कर सके, पृथ्वी पर कार्य कर सके। If you do not know your original design, you will settle for something far less than for what you were created. अगर आप अपनी असली पहचान को नहीं समझते तो आप बहुत निचले स्तर की जिंदगी में आप सेटल हो जाओगे। Amen? मगर आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया? मानव जाति को क्या दिया जब मानव जाति को बनाया? अपना स्वरूप,
अपनी समानता, so that they can walk in dominion.